हेलो डियर फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे बॉम्ब, वेंसडे, हैंकरचीफ, कोलन, बैलेट। तो देखो, व्हाट इज अ साइलेंट लेटर? A silent letter is the letter in words that are not pronounced but make a huge difference to the meaning and pronunciation of the whole word. There are some rules that explain which letters are supposed to be a silent before and after certain letters. The only issue about this is that, like all English rules, there are usually some exceptions. तो आज हम साइलेंट लेटर्स जो वर्ड्स में होते हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते, उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो जानने वाले हैं। रूल्स ऑफ साइलेंट लेटर्स, जैसे देखो, साइलेंट लेटर बी इज साइलेंट आफ्टर एम एट द एंड ऑफ अ वर्ड। हम इन सब के बारे में एग्जाम्पल के साथ जानकारी लेने वाले हैं। और एग्जाम्पल में साइलेंट लेटर को जो प्रोनाउंसिएशन किया नहीं जाता उसके जो रूल्स है वो भी देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं साइलेंट लेटर बी की वर्ड्स में बी साइलेंट कब होता है। तो पहला रूल बताता है द लेटर बी इज यूजुअली नॉट प्रोनाउंस्ड आफ्टर एम एट द एंड ऑफ अ वर्ड। जैसे देखो, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, कॉम, बॉम्ब, थम, क्लाइम, टॉम, क्रम, लैम्प। इन सारे वर्ड्स में एंड में बी लेटर आया है लेकिन उसको हमने प्रोनाउंस नहीं किया है क्योंकि रील क्या बताता है कि एम के बाद जब बी आता है एट द एंड ऑफ अ वर्ड तब वो साइलेंट होता है। रूल दूसरा देखते हम, बी इज यूजुअली नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर द लेटर टी। जब टी के आगे जब बी लेटर आता है तो उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते। जैसे एग्जांपल देखो, डाउट, डाउटफुल, सर्टन, डेट। तो ये साइलेंट लेटर बी के एग्जांपल हमने और रूल्स भी देखे हैं। नेक्स्ट है साइलेंट लेटर सी। तो साइलेंट लेटर सी कब होता है वर्ड्स में? तो रूल पहला बताता है कि द लेटर सी इज यूजुअली नॉट प्रोनाउंस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एस सी। जब एस सी का कॉम्बिनेशन वर्ड्स में होता है तो सी साइलेंट होता है। तो एग्जांपल देखते हैं, सीजर, एसेंट, फैसिनेट और मसल। इसमें एस सी का कॉम्बिनेशन है तो सी साइलेंट होता है। रूल दूसरा देखो, सी इज यूजुअली म्यूट बिफोर द लेटर्स के एंड क्यू। जब के एंड क्यू का वर्ड में यूज किया जाता है तो सी साइलेंट होता है। जैसे देखो एग्जांपल, लॉक, ब्लॉक, पक, एक्नॉलेज, एक्वा, एक्विट, एक्विजेंस। ये साइलेंट लेटर सी के रूल्स है। अभी हम देखेंगे साइलेंट लेटर डी। तो साइलेंट लेटर डी कब होता है? तो रूल पहला बताता है कि द लेटर डी इज साइलेंट व्हेन इट अपीयर्स बिफोर द लेटर्स एन एंड जी। जब वर्ड में लेटर एन और जी के आगे डी लेटर होता है तभी वो साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखो, वेंसडे, केज, प्लेज, ग्रेज। रूल दूसरा बताता है
D is not pronounced in the following common words. देखो ये कॉमन वर्ड्स है जिसमें D है लेकिन वो हमेशा साइलेंट रहता है, जैसे वेंसडे, हैंडसम, हैंकरचिप एंड सैंडविच। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे साइलेंट लेटर ई कब होता है। रूल पहला बताता है कि इफ द लेटर ई कम्स एट द एंड्स ऑफ वर्ड्स इट इज जनरली नॉट प्रोनाउंस्ड। तो देखो कि ई लेटर जब किसी शब्द में आखिर में आता है तो उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। जैसे देखो फॉर, टेबल, बिफोर, राइट, गिव, हाइड। रूल दूसरा बताता है इफ ई occurs before the letter D in the second and third forms of the verbs, E may sometimes not be pronounced। जब E क्या होता है, D लेटर के आगे आता है और देखो वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है, तब कभी कभी इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। जैसे देखो बोर, फिक्स्ड, स्मगल और बैग। तो यहाँ ई लेटर साइलेंट हुआ है। अभी साइलेंट लेटर जी कब होता है, तो रूल पहला बताता है कि देखो द जी लेटर इज नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन इट कम्स बिफोर एन इन अ वर्ड। देखो वर्ड में एन लेटर आता है, उसके आगे जब जी लेटर होता है तभी वो साइलेंट होता है। देखो यहाँ एग्जांपल डिजाइन, फॉरेन, साइन, नैश, अलाइन। अभी इसमें एक्सेप्शंस है कि जहां जी होकर भी उसको हम प्रोनाउंस करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स है मैग्नेट, इग्नियस, कॉग्निटिव, सिग्नेचर। तो इसमें जी का हम उच्चार करते हैं। अभी देखो साइलेंट लेटर जी एच। तो साइलेंट लेटर जी एच कब होता है, रूल पहला बताता है कि जी एच इज नॉट प्रोनाउंस व्हेन इट कम्स आफ्टर अ वॉवेल इन अ वर्ड। जब वर्ड में वॉवेल के बाद जब जी एच का प्रयोग होता है तो उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते। जैसे देखो हाई, लाइट, थॉट, थ्रू, अलाइट। अभी रूल दूसरा बताता है कि एक्सेप्शंस है। G is pronounced separately in compound words, as you can see in the following words that exceptions are generally compound words। तो देखो compound words होते हैं तब हम GH का उच्चार करते हैं। तो एग्जाम्पल देखो डॉग हाउस, बिगेट, फॉगॉन। रूल तीसरा बताता है कि except examples from rule 1, GH is sometimes pronounced like F. Consider the word below। कि कभी-कभी GH को हम फ की तरह वर्ड में प्रोनाउंस करते हैं। तो देखो ड्राफ्ट, कफ, लाफ, टफ। तो ये साइलेंट GH के एग्जाम्पल हमने देखे। अब हम साइलेंट H लेटर के रूल्स देखेंगे। तो रूल पहला बताता है कि साइलेंट लेटर H कब होता है। द लेटर H is usually silent when it appears after W। जब W लेटर के आगे H लेटर होता है तो वह साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखो why, what, when, whether, where। रूल दूसरा बताता है कि sometimes the letter H is not silent after W। Consider the words below। कि कभी कभी क्या होता है कि H है वो साइलेंट नहीं होता है कि W के आगे आने पर भी। देखो यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं
whose, whosever, who, whoever और whole। रूल तीसरा बताता है he is mute at the beginning of any words. Remember to use the article and with unvoiced h। कि कभी कभी कोई वर्ड्स यच से बिगिनिंग यानी यच से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उस यच का यानी उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते, तो वह साइलेंट होता है। लेकिन जब हम आर्टिकल का यूज करते हैं तो वो उन शब्दों के आगे हम एन आर्टिकल लिखेंगे। देखो यहाँ एग्जांपल दिए हैं आवर, ऑनेस्ट, ऑनर, एयर। अभी इसमें रूल चौथा बताता है कि एक्सेप्शन है, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स बिगिनिंग विथ एच आर नॉट साइलेंट। रिमेंबर टू यूज द आर्टिकल ए विथ वॉइस्ड एच। कि कभी कभी जो वर्ड्स है वो एच से ही बिगिनिंग यानी स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो साइलेंट नहीं होते, उनका हम प्रोनाउंस करते हैं। तो आर्टिकल लिखते वक्त उसके आगे ए लिखना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ एग्जांपल दिए, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल, हेयर, हैप्पी। अभी हम साइलेंट लेटर के बारे में देखेंगे। साइलेंट लेटर का के कब होता है? रूल क्या बताता है? द लेटर के इज ऑलवेज साइलेंट व्हेन इट प्रीसीड्स द लेटर एन इन अ वर्ड। देखो जब वर्ड में एन के पहले जब के आता है तो वह साइलेंट होता है। यहाँ देखो एग्जांपल्स है, देखो नाउ, नॉक, नाइफ, नाइट, नॉलेज। ये सब साइलेंट के लेटर के एग्जाम्पल है। अभी हम देखेंगे साइलेंट लेटर एल। तो देखो रूल पहला बताता है कि द लेटर एल इज यूजुअली नॉट प्रोनाउंस्ड आफ्टर द वॉवेल्स ए, ओ एंड यू। जब ए, ओ एंड यू वॉवेल्स के बाद जब एल लेटर का प्रयोग किया जाता है तो वह साइलेंट होता है। देखो यह एग्जाम्पल दिए हैं काप, हाफ, पाम, वुड, शुड, कुड, फोक आणि योक। ये सब क्या है? साइलेंट लेटर एल के एग्जाम्पल है। अभी देखो साइलेंट लेटर एन कब होता है? तो रूल बताता है कि द लेटर एन इज नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन इट कम्स आफ्टर एम एट द एंड ऑफ अ वर्ड। यानी शब्द के अंत में जब एम के बाद एन आता है तो वह एन साइलेंट हो जाता है। देखो यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, देखो कोलम, डैम, सोलम, ऑटम। तो इसमें आखिर में एन है लेकिन वो साइलेंट हो जाता है। अभी देखो साइलेंट लेटर पी। तो साइलेंट पी कब होता है? तो देखो रूल बताता है कि द लेटर पी इज नॉट प्रोनाउंस्ड at the beginning of many words using the combinations ps, pt and pm। तो देखो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, देखो तो पहला शब्द है साल्म, सेफोलॉजी, दूसरा है निमोनिया, न्यूमेटिक। तो यहाँ P साइलेंट हुआ है। तो नेक्स्ट लेटर हम देखेंगे साइलेंट PH। तो PH कब साइलेंट होता है? तो रूल बताता है कि PH इज समटाइम प्रोनाउंस लाइक F। कि PH होता है लेकिन कभी कभी उसको F यानी फ की तरह प्रोनाउंस किया जाता है। तो यह एग्जाम्पल दिए है सोफिया, पैराग्राफ, एलिफेंट, टेलीफोन। तो इसमें PH को हमने फ की तरह प्रोनाउंस किया है, तो PH साइलेंट हुआ है। नेक्स्ट है साइलेंट लेटर S। रूल देखो द लेटर S इज नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर L इन द फॉलोइंग वर्ड्स। जब L के पहले S लेटर का प्रयोग किया हुआ होता है तब वह साइलेंट हो जाता है। देखो यहाँ एग्जाम्पल दिए है, देखो आइले, आइलैंड, आइली आणि आइलेट। तो यह हमने साइलेंट लेटर एस के बारे में देखा है। अभी साइलेंट लेटर टी।
तो साइलेंट लेटर टी कब होता है? रूल बताता है द लेटर टी इज नॉट प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग कॉमन इंग्लिश वर्ड्स। देखो एक कॉमन इंग्लिश वर्ड्स है जिसमें टी होकर भी हमको उसको प्रोनाउंस नहीं कहते तो वो साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, कैसल, क्रिसमस, फास्ट, फास्टन, फासन, लिसन, ऑफन, बैरे, विसल, थीसल, बसल, ये सब क्या है? साइलेंट लेटर टी के एग्जाम्पल है। तो आप इनको प्रॉपर वे से प्रोनाउंस करने के बारे में भी जानकारी ले लें। नेक्स्ट है साइलेंट लेटर यू। तो रूल बताता है कि यू कब साइलेंट होता है। द लेटर यू इज नॉट प्रोनाउंस व्हेन इट कम्स आफ्टर जी एंड बिफोर अ वॉवेल इन अ वर्ड। तो जी के बाद में जब यू आता है या वॉवेल होता है तो यू क्या होता है? साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखो, गाइड, गेस्ट, गार्ड, गेस, गॉनो। अभी देखेंगे साइलेंट लेटर डब्ल्यू। तो डब्ल्यू लेटर साइलेंट कब होता है? तो रूल बताता है द लेटर डब्ल्यू इज नॉट प्रोनाउंस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड व्हेन इट इज बिफोर द लेटर आर। लेटर आर के पहले आता है तो उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते तो वो साइलेंट हो जाता है। तो एग्जांपल देखो, राइट, रेस्ट, रॉन्ग, रैक, रैप। और दूसरा रूल क्या बताता है? W इज साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें भी W साइलेंट होता है। तो एग्जांपल देखते हैं, हु, हुज, होल, whom, whose, whoever, answer, sort, to। तो इनमें सब में क्या हुआ है? W जो लेटर है वो साइलेंट हुआ है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। तो नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय। थैंक यू।